हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कोलॉजी का लेने वाले हैं, कीमोथेरेपी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म एंटीबायोटिक्स मीन। यहाँ पे हमें एंटीबायोटिक्स की डिफिनेशन पूछी गई है। जैसे कि सेकंड ऑप्शन है, सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर सिंथेटिक एनालॉग्स दैट सेलेक्टिवली किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, पर उसका इफेक्ट किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए यानी इनहिबिशन के लिए या उसको किल करने के लिए करा जाता है। तो यस, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है एंटीबायोटिक्स की डिफिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी आर। यहाँ पे मैं पूछा कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं हमारे एंटी इन्फेक्टिव या एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के। हमें ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्लिनिकल जजमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर्स। सेकंड, डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबिलिटी। थर्ड, ऑप्टिमल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज, डोजिंग फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। यस, ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। हम इन सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करते हैं अपनी थेरेपी जब भी देते हैं उसके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमल ड्यूरेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट यूजुअली इज। यानी यहाँ भी पूछा गया कि हमको कम से कम मिनिमम कितने दिनों के लिए एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नॉट लेस देन 5 डेज। यानी बिल्कुल से जैसे हमें पता है मिनिमम 3 to 5 डेज का हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए किसी भी एंटीबायोटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशनल एंटीमाइक्रोबियल कॉम्बिनेशन इज यूज टू। यानी यहाँ पे हमें कहा गया है कि हम कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं एंटीबायोटिक्स का तो वो क्यों लेते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। प्रोवाइड सिनर्जीज व्हेन माइक्रोऑर्गेनिज्म आर नॉट इफेक्टिवली एरेडिकेटेड विद अ सिंगल एजेंट अलोन। यानी कि एक सिंगल एंटीबायोटिक से हमें इफेक्ट नहीं मिल रहा तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, इससे कि हमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिले। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। सेकंड, प्रोवाइड ब्रॉड कवर। यानी कि हमें अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे कवर करना है चीज़ों को तो कॉम्बिनेशन लेंगे। और थर्ड, प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर रेजिस्टेंस हमें डेवलप नहीं करना तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी हमें पूछा है जो माइक्रोब्स रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं उनमें से यहाँ कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि नहीं है। करेक्ट ऑप्शन सेकंड, एनलार्ज्ड अपटेक ऑफ ड्रग बाय माइक्रो। यानी कि अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ड्रग का अपटेक ज़्यादा कर देगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, यानी वो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, the statement that some microorganism can develop alternative metabolic pathway for rendering reaction inhibited by the drug is। ये बिल्कुल सही है। यानी कि ये कहा गया कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म कोई एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे डेवलप कर लेता है जिससे कि ड्रग का रेजिस्टेंस हो जाए। वो ट्रू है, जैसे कि हमें पता है सल्फोनामाइड के अंदर इसी प्रकार से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट। यहाँ पूछा गया एंटीबायोटिक्स में कौन से नहीं है। सर थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कॉट्रीमॉक्सोजोल, यानी कि ये कॉम्बिनेशन ड्रग है जो कि एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करती है। यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट इज। यानी बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट क्या होता है, यानी कि साइडल मतलब किल करना। करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा, डिस्ट्रॉइंग ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स डेमोन्स्ट्रेट अ बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पेनिसिलिन होगा क्योंकि उसका बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है। बाकी टेट्रासाइक्लोमाइक्रोलाइड का यहाँ पे बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट इज। यानी कि स्टैट यानी ग्रोथ को वहीं पे इनिबिट कर देना, यानी इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल डिवीजन, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक डेमोन्स्ट्रेट अ बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। यस, मैक्रोलाइड के यहाँ पे बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होता है। गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए मैक्रोलाइड में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स कंटेन अ बीटा लैक्टम रिंग इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। यानी ये पूछा गया है बीटा लैक्टम मोइटी जो कि होती है वो किन किन एंटीबायोटिक्स में प्रेजेंट होती है। तो यस, यहाँ पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोक्रोटोन, इन सभी में अपनी बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए बीटा लैक्टम ग्रुप के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। यस, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टिक द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक्स मैक्रोलाइड। ये लीजिए यहाँ क्वेश्चन आ गया है। यस, करेक्ट ऑप्शन इरिथ्रोमाइसिन होगा ड्रग जो कि मैक्रोलाइड के अंदर इंक्लूड करी जाती है, और बाकी क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन भी इसी के अंदर आती है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिक द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक्स कार्बापेनम। यस, कार्बापेनम के अंदर हमारी एमिपेनम आती है, मेरोपेनम आती है, हमें ये याद करना है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक्स मोनोबैक्टम। यस, एजिटेनम इज ओनली मोनोबैक्टम, यहाँ पे सिंगल बैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है इसलिए इनका नाम मोनोबैक्टम्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टेक द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक्स सिफेलोस्पोरिन। यस, सिफेलोस्पोरिन क्लासिफिकेशन हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है, उसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जनरेशनल क्लासिफिकेशन है उसका। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सिफेक्लर होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टेक द ड्रग बिलोंगिंग टू लिंकोसामाइड। लिंकोसामाइड में कौन सी ड्रग आती है हमें
क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक्स का याद करना, लिंकोसामाइड के अंदर लिंकोमाइसिन आती है और क्लिंडामाइसिन आती है। सो यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिक द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। तो इस टेट्रासाइक्लिन का भी क्लासिफिकेशन हमें लर्न करके रखना है। सारे भी जितनी भी क्लासेस इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे फार्माकोलॉजी के सेक्शन के। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी बहुत शेयर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन डॉक्सीसाइक्लिन होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑल ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर अमीनोग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट। तो यस, अमीनोग्लाइकोसाइड का यहाँ पे पूछा गया, तो जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन, ये सब हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड है। तो क्लिंडामाइसिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे अमीनोग्लाइकोसाइड में नहीं आती, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टिक द ड्रग बिलोंगिंग टू नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव। सो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन क्लोरामफेनिकोल होगा गाइस। यहाँ पे जो भी नाइट्रो ग्रुप अपना प्रेजेंट है, उसी के कारण इसकी एक्टिविटी देखने को मिलती है क्लोरामफेनिकोल की। सो यस, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिक द ड्रग बिलोंगिंग टू ग्लाइकोपेप्टाइड्स। सो यहाँ पे वैंकोमाइसिन हमारी इसके अंदर आती है ग्लाइकोपेप्टाइड कैटेगरी के अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस आर। सो यस, जो भी बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके काम करते हैं एंटीबायोटिक्स, वो सारी बीटा लैक्टम के अंदर आती है, यानी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, सारी हमारी इसके अंदर इंक्लूड होगी। सो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंटीबायोटिक इनिबिटिंग बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस, यानी कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस इनिबिट करती है। सो यस, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ड्रग है रिफेम्पिन, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। सो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंटीबायोटिक्स अल्टरिंग परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पूछा गया है कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक जो कि सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी, यानी कि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ परमिएट ना कर सके, कौन सी है। सो यस, पॉलीमिक्सिन्स आती हैं इसके अंदर। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारे आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 25th। सो यस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इनिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस एक्सेप्ट, यानी यहाँ पूछा गया इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट नहीं करती। तो जैसे हमें पता है मैक्रोलाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर है। सो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ग्लाइकोपेप्टाइड, जो कि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट नहीं करती। सो यस, सो गाइज, ये थे हमारे आज के टोटल क्वेश्चंस। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, एंड सीरीज़ में बने रहिए। आने वाले बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीमोथेरेपी से रिलेटेड मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और हमारा कीमोथेरेपी का वेटेज कितना रहता है ये भी मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ, कंप्लीट प्रॉपर सेपरेट, जिसमें आपको कंप्लीट पता लग जाएगा आपको किस कैटेगरी पे फोकस करना है, और प्रॉपर ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग होगा 10 to 12 ईयर का एनालिसिस। सो यस, थैंक यू।